Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और अनब्रेकेबल के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हमारे हर मेहमान ही हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, बट इनके साथ ही हमारी एक नई सीरीज शुरू हो जाती है जो है हिडन टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। ये मतलब इनको अल्लाह में ने वो खुदादात सलाहियत दी हुई है जिसको निखारने की थोड़ी ज़रूरत होती है। उसके बाद ये इनको थोड़ा सा रास्ता चाहिए होता है, आगे राह खुद ही बना लेते हैं ये लोग। आई वेलकम मिस्टर आज़म कुरैशी टू आवर पॉडकास्ट। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आज हम इनका जो टैलेंट है उसके मतलब जब तक वो खुद टैलेंट बोलेगा नहीं, हम बताएंगे नहीं कि क्या टैलेंट आपको लेके अब चलने लगे हैं। सर, एक तो पहले हमें बताएं कि आप बेसिकली आप काम क्या करते हैं, व्हाट्स योर प्रोफेशन, योर रियल बिजनेस। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने आज अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त मेरे लिए निकाला। आई रियली अप्रिशिएट जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत इट्स ऑनर हैविंग यू। थैंक यू सर, प्लेजर इज ऑल माइन। डॉक्टर साहब, बेसिकली मेरा एक छोटा सा कार सेल एंड परचेज का एक शोरूम है जे रोड पे। उसके अलावा मैं जो है वो फूड एंड केटरिंग के बिजनेस में हूँ। मेरी एक फूड एंड केटरिंग कंपनी है क्यू इवेंट्स के नाम से। अच्छा, तो हम इवेंट्स वगैरह करते हैं। ये नाम के मतलब कुछ बताएंगे आप? ये क्यू इवेंट्स जो है जी, बेसिकली मेरे वालिद साहब ने ये किया था जी स्टार्ट। तो ये हमारी फैमिली जो हम लोग कुरैशी हैं, तो वो फिर उससे फिर ये क्यू फॉर कुरैशी, क्यू स्टैंड फॉर कुरैशी। तो ये फिर उस तरह फिर ये चल रहा है जी। मेरे वालिद साहब जो है माशाल्लाह खाने में एक वो कहते हैं ना कि सन्नत थे। हाँ, और अल्लाह के फजल से लाहौर का कोई ऐसा हिडन जेम या फूड कॉर्नर नहीं था जो उनसे छुपा हुआ था। और वो फिर वो एंड द लेगेसी कंटिन्यूज। और इसी तरह फिर हमें भी अब लाहौर के हर कोने खुदरे का पता है कि चने यहाँ अच्छे मिलते हैं, पाए यहाँ अच्छे मिलते हैं, बौंग यहाँ से अच्छी मिलती है, टिक्कियाँ यहाँ से अच्छी मिलती हैं, नान यहाँ से अच्छा मिलता है। वो फिर उस चीज को आपको लेते 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 कुछ थोड़ा और रिफाइन करते हुए फिर कुछ चाइनीज, कुछ कॉन्टिनेंटल और दूसरे मतलब फूड्स को लेके तो फिर केटरिंग का काम स्टार्ट कर दिया जी। वो है मीनवाइल तकरीबन 6 साल में शोबे से भी मुंसलिक रहा जी। और मैं वो मेरा ख्याल है हम सब उम्मीद से हैं जी जी, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का एक पॉलिटिकल सटायर का प्रोग्राम था जी, हम सब उम्मीद से हैं। दैट वाज वेरी स्पेशल प्रोग्राम। हाँ जी। तो फ्रॉम ईयर 2010 टिल 2016 तो आई वर्क फॉर डॉक्टर यूनुस भट्ट प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं। तो काफी उसमें मैं रोल्स किया करता था और उसके ऊपर वॉइस ओवर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज की मैं किया करता था। तो कई मेरे उसमें अपने भी मेरा ख्याल है जी उसमें इट वाज अ बिग प्रोग्राम और उसमें मिस सबा कमर सबा कमर होस्ट करती थी, बिल्कुल। और मिस नूर बुखारी करती थी, सबा कमर करती थी जी। और उसके बाद जावेद शहाद ने भी कुछ देर वो प्रोग्राम किया जी। मिस मीरा ने भी किया जी, उन्होंने भी कुछ देर ये जी हम टैलेंट की तरफ आ रहे हैं जी, उन्होंने भी कुछ देर उस प्रोग्राम्स को किया। अच्छा, तो उस प्रोग्राम था उसका मतलब कुछ बताए ना। वो सबसे पहले तो ये है कि जी एक शूटिंग पे एक दिन वो लेट हो गई, तो हमारे डायरेक्टर बहुत गुस्से में आ गए कि मीरा आपको पता है आज कॉल टाइम जो था वो 11 बजे का था, तो आप 3 बजे तशरीफ ला रही हैं। अच्छा, तो साथ में कहते हैं कि उन्होंने फरमाया मीरा ने कि सॉरी व्हेन आई वेक अप माय कार्स वाज नॉट देयर। मैंने ड्राइवर्स को फोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं गाड़ी की एक साइड की बैटरीज डलवा रहा हूँ। अच्छा, एक साइड की बैटरी? एक साइड की। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये नाइंसाफी है। अगर गाड़ी 2 साल के बाद गई ही है तो एक साइड्स की नहीं बल्कि दोनों साइड्स की बैटरीज डलवाए आप। सॉरी, दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। तो फिर हाँ जी, तो इस तरह वो फिर कुछ ना कुछ चलता रहता था जी। अच्छा जी। तो आप कारों के मतलब बताएं, आपके शोरूम का क्या नाम है? मेरा शोरूम है जी जे रोड पे कार वर्ल्ड के नाम से है। और पिछले तकरीबन 26-27 साल से मैं इस बिजनेस से मुंसलिक हूँ। और अल्लाह के फजल से बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनके साथ भी एक बिजनेस रिलेशनशिप है। और वो इसी तरह ही है कि फिर हम एक फैमिली की तरह ही हैं। तो कुछ गाड़ियां आ जाती हैं, चली जाती हैं, बस छोटा सा एक है सिलसिला जी, वो चलता रहता है। आई थिंक मुझे पता है इस बात का कि यू आर चैंपियन, आप गाड़ी चलाने में बड़ा नाम है। बट जिस फंक्शन को आप केटर कर देते हैं, मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे खाने
लोग उंगलियां चाटते रह जी जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है। लाहौर के अल्लाह से डर के कहते हैं जी कि वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट, कि खाना अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो फिर क्लाइंट को कैसे पसंद आएगा। तो परचेज ऑफ मीट और से लेके तो उसकी टोटल उसको खाना लोगों को खिलाने तक, तो वी गिव अवर बेस्ट जी, के लोग जो हैं वो हैप्पी जाएं, खुश जाएं और खाना खाएं और कहें कि मजा आ गया जी। तो बस फिर हमारी यही ख्वाहिश होती है जी, कैसे अच्छे से अच्छा हम लोग फूड सर्व करें और लोग जो हैं उसको एंजॉय करें जी। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं सर, कारों का कुछ बात करते हैं जी। कारें ओवर प्राइस नहीं होगी? मतलब आम क्या अच्छे वाले बंदे की बिसात से तो बाहर हो गया काम। मैं अब ये गुजारिश करूंगा कि एक छोटा सा आसरा था, जो यूज्ड कार्स अभी आती थी बाहर से, स्लाइटली डैमेज इस तरह की, जो आप काबिल इस्तेमाल होती थी, बहुत अच्छी होती थी। गवर्नमेंट ने टोटली फिलहाल उन पे बैन लगा दी है, अपनी पॉलिसी चेंज की है। और जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन की गाड़ियां हैं, तब उसकी आप देखें ना, जो सबसे सस्ती वाली गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो, उसकी कीमत अब 30 लाख रुपए है। उसमें तकरीबन, हाँ जी, 30 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए के करीब उस पर टैक्सेस हैं जी, जो गवर्नमेंट को चले जाते हैं। पीछे रहेगी 18 लाख। तो उस 18 लाख में से कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी रखना है और फिर देना, तो क्वालिटी क्या दे सकेंगे? फिर लोग मजबूर हैं कि फिर वो जापानीज कार्स की तरफ जाते हैं कि वो, और डेफिनेटली एक जापानीज गाड़ी की क्वालिटी है, उसकी पार्ट्स की लाइफ है। पाकिस्तानी गाड़ी के ना पार्ट्स की वो लाइफ है, ना रिलायबिलिटी, एंड्योरेंस नहीं है जी। हाँ जी, बहुत। प्लस जो उनकी ट्रीटमेंट है, पाकिस्तानी गाड़ी की जो बॉडी है वो रस्ट बहुत जल्दी होती है, स्पेशली होंडा में बहुत प्रॉब्लम है जी। होंडा की आप 2015-16 मॉडल की गाड़ियां देखेंगे, मोस्टली कार्स आपको रस्टेड मिलेंगी, और रस्ट ऐसा वो चलना शुरू हो जाए फिर रुकता नहीं। टोयोटा में ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन होंडा में बहुत है। उनकी रस्ट प्रूफिंग अच्छी, ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है। अच्छा। तो कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आप जापानीज गाड़ियां देखें, वो अगर 2008-9 मॉडल की भी छोटी 660 सीसी देखें, तो उस तरह आपको रस्ट या वो गली हुई या खराब गाड़ी, वहां पे मेरे ख्याल है एंटी रस्ट उन्होंने तब पहले शुरू कर दिया था। जी जी, बहुत पहले शुरू कर दिया। एंड डेफिनेटली वो फर्क तो है जी। अच्छा सर, अब हम अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लेके चलते हैं। सर मुझे बताएं कि वहां तो आपने हम सब उम्मीद में महफिल जमा दी, तो कुछ यहाँ हमारे लिए भी शुरू करें थोड़ा सा। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो उनके लिए शुरू करें ना कुछ। कहाँ से शुरू करेंगे? अब मैं नाम नहीं लेता, आप जहाँ से आपने जी बेसिकली अब जो मतलब ऐसे तो मैं बहुत सारे पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज की गेटअप्स और मिमिक्रीज करता रहा हूँ, लेकिन उनमें से चंद एक जो है वो बिस्मिल्लाह करें जी, दिखाते हैं। करें शुरू जी, दिखाते हैं। ले जी, पहला हमारा जो इन्होंने रूप धारा है वो आप सबके सामने है सर। देखें जी, बात यह है कि जी जेल जो है वो एक पॉलिटिशियन के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो रखता है। एंड खुदा की कसम जी, आई एम द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद खान, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। आखिरी बंदा है जी, खुदा की कसम, इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए। बाद में आपको समझाना चाहता हूं जी कि मेरा बिल और रानी के दरमियान देयर इज समथिंग इज गोइंग ऑन, मेरी इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग है। और देखें, गारमेंट के रिंग पिस्टन ही बह गए, खुदा की कसम। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये गवर्नमेंट जो है 35 एमएनए जागर पहन के तैयार हैं, जो रात की तारीकी में इस गवर्नमेंट का तख्ता बदलने के लिए तैयार है जी। अजीब अजीब सी चीखें होंगी जी, शोलों बड़ी रातें होंगी जी, अजीब अजीब सी बातें होंगी जी। लोटा तेरा होगा, मसाला मेरा होगा। आप देखेंगे कि इस 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जो इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खुदा की कसम, एक वीना मलिक है, एक रमान मलिक है। 2 बंदे, सिर्फ 2 बंदे जी। ठीक, थैंक यू सर, ग्रेट। अच्छा सर, आपको तो मेरा ख्याल है वो अपना शो करना चाहिए एक। सर देखें, वो कर लेंगे जी। शो जो है वो, डॉक्टर साहब, शो जो है वो करना कोई आसान काम नहीं है। शो के लिए बंदे चाहिए जी, और बंदे जो हैं जो खालिस मिलते नहीं जी। अब तो दूध खालिस नहीं मिलता जी, बंदे तो बहुत दूर की बात। छोड़ दें जी, लीव द टॉपिक, कोई और बात करें। शेख साहब, आप ये बताएं, आपने नाम मीडिया पे आते हैं, कहाँ गुम हो गए आप? देखिए जी, गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपको पता है इस मुल्क में जो है वो सिर्फ जिसके पास अच्छा शू पाल्चर है वो ऊपर जा सकता है। शू पाल्चर मेरे पास अच्छा नहीं है। मेरे जो स्पंज में जो है जी वो शैन खत्म होगी।
अगर वो शयन नहीं कर सकता तो आप ऊपर, यू कांट राइज। शयन खत्म है, आप पॉलिशिंग ही सही कर सकते, यू कांट राइज इन दिस मोमेंट, यू विल स्टे डाउन। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है खुदा की कसम, दिस इज द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मर जाऊंगा मैं, सिंगल आदमी हूं, एक टांगे की सवारी हूं, एक ही बंदा हूं मैं, एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जी बात को आप माइंड ना करिएगा, जरा खुली खुली बात करते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। ठीक है ठीक है सर, सो काइंड, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है किसी पार्टी के साथ, और या आप बताना नहीं चाहते या है ही नहीं? सर मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन हर उस पार्टी के साथ है जो मुल्क के लिए सिंसियर होकर सोचे, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो इमरान खान है। लेकिन कुछ तल्ख हकीकतें हैं ऐसी कि एक बंदा जो, मतलब अभी सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, तो सबको पता लग गया इस निज़ाम में किस तरह गवर्नमेंट आती हैं, वोट को किस तरह से दी जाती है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हाँ, क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर अवर कंट्री कि आप, ठीक है बहरहाल, वेरी सैड। हाँ, लेट्स बी पॉजिटिव, whosoever comes, डॉक्टर साहब, लेकिन पाकिस्तान हमने अपनी कोशिश करते जाना है, हमने यही रहना है, और इंशाल्लाह हमने अपनी कोशिश पूरी करनी है जी, कि जो भी हम अपने मुल्क के लिए वी कैन डू एट अवर बेस्ट, व्हाट वी कैन गिव एट आवर पार्ट टू दिस कंट्री, वी मस्ट गो फॉर दैट जी। हमें अपना हिस्सा जरूर डालना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसकी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए। बिल्कुल, तो इस मुल्क के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मेरे अजीज हमवतनों, मैं आपका खादिम शहबाज शरीफ आपसे मुखातिब हूं। मैं आज आप सबको बता देना चाहता हूं कि कौमें लड़ती हैं, मरती हैं, रोज जिद्दोजहद करती हैं, और इस बात को आप वो ज़हन नशीन कर लें कि अब वो वक्त आ गया है, खुदाए बुजुर्ग बत्तर की कसम, अब वो वक्त आ गया है कि जब आप सब अपनी अपनी मंजी थले डांग फेरें, वो डांग फेरें, बल्कि डांग दें, और आपको पता लगेगा कि किस तरह जो है वो शबाना रोज मेहनत जो है वो करने की जरूरत है। और शबाना रोज का एक आसान फार्मूला मैं आपको बता दूंगा कि शबाना ऐसे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसे शबाना को रोज एक फ्रेश रोज देंगे तो शबाना रोज आपकी हो जाएगी। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। मेरे मुल्क के प्यारे प्यारे दोस्तों, ये बसें, ये एटीएम मशीनें, ये माए बहनें बेटियां, ये सब आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं। मैं हर साल एक नई शादी करता हूं। थैंक यू। तो सर, ये शादी कराने का हमें भी कोई राज बता देना। ये बहुत मुश्किल है। आप वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ, मुझे नहीं पता क्या दलदल में जो है, इस दलदल में आप मत फंसें, इसके लिए आप क्यों फंसे हुए हैं? फाउंड्रियां चाहिए इसके लिए, फाउंड्रियां। ये फाउंड्रियां जो है, ये फाउंड्रियां ऐसे नहीं बनती। शबाना रोज ये कैसे बनती है? ये बहुत मुश्किल है। ये कभी आप तन्हाई में मिले तो आपको बताऊंगा मैं। ये शबाना रोज ऐसे शबाना, आपको मैंने फार्मूला पहले भी बता दिया, बहुत मुश्किल है शबाना को पाना। बिल्कुल जी ऐसे ही है। आप बल्कि आप शबाना का ज़हन से निकाल ही दें। मैं निकाल दिया जी। ठीक है। अच्छा सर, हमारे मुल्क के कुछ अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं जी, जिनमें बहुत ज्यादा दफा माशाल्लाह लगा। उनमें एक नाम परवेज मुशर्रफ साहब का आता है जी। और आई थिंक कुछ उनकी अच्छी बातें भी थी, ऐसे नहीं है जी। और कुछ वो, जरा आप कुछ वजाहत करेंगे? देखिए जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपना दौर, मतलब जैसे भी ये गुजारा, कुछ लोग उनके दौर से बहुत खुश भी रहे हैं, कुछ लोग उनके बारे में, कुछ उन लोगों की है रिजर्वेशंस भी। बहरहाल परवेज मुशर्रफ साहब जो है कि वो जब बाहर गए तो उनके इराक के बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो वो उन्होंने फिर एक दिन इसी तरह बयान दिया, अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची जगह दे जी, बिल्कुल, अल्लाह उनके लिए आसानियां करे जी। तो उनका कहना था कि When I was in the plane, I got flattered. I saw so many people down there. मैंने देखा बहुत सारे लोग नीचे मुझे वेलकम करने आए हुए हैं। मेरी बेगम कहती है तुम वहां पे क्यों जा रहे हो?
मेरी बेटी कहती है, मेरे दोस्त कहते हैं that you will be asked so many hostile questions. You shouldn't go there. But I said, because the people need me right now politically, strategically, and they said I'm the need of the nation. That's why I should go there. और सबों को पता होना चाहिए, मैं डरता वर्ता नहीं हूँ, मुझे पता है जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा I have to face many cases, मुझे बहुत सी केसेस का सामना करना पड़ेगा. तो मुझे कहा गया that you shouldn't go, they will try to grill you. I said I don't mind, I will try to grill them. इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये वर्दी मेरे साथ ही जाएगी, डरता वर्ता नहीं हूँ, किसी को सबों को पता होना चाहिए. Yes. आप बड़े दिलेर आदमी हैं. Yes, I'm not afraid of anyone, सबों को पता होना चाहिए. और मेरा ख्याल है आप ट्रेंड कमांडो भी हैं. Yes, I am कमांडो, सिर्फ घर में कमांडो नहीं हूं मैं, बाकी हर जगह कमांडो हूं. आपको पता, आप भी नहीं होंगे. मैं भी नहीं. घर में बड़े से बड़ा 4 स्टार जनरल भी जो है वो छोड़ दें आप. ठीक है. हरदली का किरदार अदा करता है, सबों को पता होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे. मिस्टर परवेज मुशर्रफ साहब, कुछ हमें बताएं, खान साहब के मुतालिक बताएं, जो एक नए इमर्जिंग लीडर हैं अभी फिलहाल. Imran Khan is a very good leader. I really appreciate his cricket skills. He is very good cricketer. I am a big fan of him. अच्छा. मैं उनके मैचेस बहुत शौक से देखता हूँ, मुझे उनको पता है. He has done a lot for this country. अच्छा. और वो वर्ल्ड कप लेके आए हैं. बाकी जो 10 लोग थे वो तो चाय का कप नहीं ला सकते थे. यही बंदा था जो वर्ल्ड कप ले आया. वो भी चाय का कप ले आते और वो भी खाली. तो आई मस्ट प्रेज हिम, वो इज गुड मैन. लेट्स सी व्हाट ही डज फॉर पाकिस्तान. अच्छा. सुने 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 सब मेरी बात सुने. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं. ओए मियां, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आपको मैं नहीं छोड़ूंगा. आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप जिधर भी होंगे ये कब शाम खत्म होगी. आप सब जानते हैं कि सबसे पहले मैं एक नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूं. हाँ जी, ठीक है. मैं नया पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि मैं एक नई शादी कर लूं. और बात सुने मेरी, जैसे मैंने आपको क्या दिया है, ये 24 तारीख को इलेक्शन है. आप अपने बड़ अम्मी को, अबू को क्या दें जो आज से पहले आपने किया. दैट इज गॉन इन हिस्ट्री नाउ. 24 तारीख को आप सबने शेर पे मोहर लगानी है. क्या? सॉरी, बल्ले पे मोहर लगानी है. शेर का तो मैं खुद सिखा रही हूं, देख लूंगा मैं तुम्हें. थैंक यू वेरी मच. खान साहब, कुछ अपने वर्ल्ड कप के मुतालिक ही बता दें. वर्ल्ड कप मैंने रखा हुआ है, खुद ही देखता हूं, किसी को देखने भी नहीं देता. Nobody is allowed to see him, क्योंकि मैं ही लेके आया हूं. ये जितने ये तो छीनने के चक्कर में है. क्या तो दे दो मैं. अच्छा. यस, वो रखा हुआ है. खान साहब, जो आपने एप्लीकेशन डाली है आपकी पार्टी ने राना सनाउल्लाह साहब को, तो वो आपने वहां पे जलसा करना है, तो वो क्या इजाजत दे देंगे आपको? देखें, सबसे पहले गुजारिश समर की है कि गुल्लू भट्ट नामी जो शख्स है उसका मेरे कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से कोई तल्लक बनता है, या उनकी जो नेक नामी है उसको दाग लगाने के लिए एक घनौना साजिश का इर्तिकाब है. देखें, खान साहब जो है वो जो है हमसे परेड ग्राउंड में जो है जलसे के लिए जगह जो है वो मांग रहे हैं. देखें, ये एक कौमी खजाने को बड़ा नुकसान है, और ये जो नुकसान है इससे, देखें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुस्सा निकालना है ना आपने, तो गुस्सा जो है वो आप सुबह नहाते हुए गालियां निकाल के वॉशरूम में भी निकाल सकते हैं, और इस तरह कौम का पैसा जो है जाया करके तो है वो, मैं तो नहीं समझता हूं कि दिस इज जस्टिफाइबल. इसी वजह से जो है हम खान साहब को जो है जगह जो है वो परेड ग्राउंड में नहीं दे रहे. मैं उनको अपने घर की ग्राउंड में अपनी जगह देने को जो है वो मैंने उनको पेशकश की है. अच्छा जी, घर के ग्राउंड में अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं. वैसे भी सेक्शन 144 की खिलाफवर्जी में बहुत सारे जो है वो हमने पंजाब पुलिस को जूडो कराटे जो है वो सिखा दिए हैं, क्योंकि इनके पास लाठी है, हमारे पास ताइक्वांडो है, तो हम जो है इस तरह उसका मुकाबला करेंगे. अच्छा राणा साहब, आपका बड़ा
रूम है फैसलाबाद में। जी जी। मैं बड़ा आपके मतलब सुना है, तो उसका अपने शहर का बस रोब तो कभी था जी, अब तो मैं जाऊं तो वो जंगीर पुलाव वाला मुझे पहले एक पुलाव की प्लेट फ्री नहीं देता, वो रो कभी था तो पहले पूरी देग ही भिजवा देता था। आजकल जरा हालात और तरह के हैं, तो वो बस आप रहने दें इस बात को। वैसे डंडी पट्टी बहुत है, मूछें देख रहे हैं आप मेरी कैसी हैं। तो मुझे जो है ये इसका एक कमाल है, और अल्लाह के फजलो करम से जो है मेरे कायदीन जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में आप देखेंगे कि जो है मुस्लिम लीग जो नवाज जो है ये बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब को एक कॉलेज का जो फंक्शन है उस पर मदऊ किया गया है, तो आप उसके मतलब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तो पहले पहले जेड़े जेड़े लोग आए ने बहुत बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां अच्छा। ते जेड़े जेड़े भैणां भरावां नूं डिग्री शिग्री मिल गई अच्छा। ते उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक होवे। ते वैसे किसी ने मेरे कान च आके कहा कि पीछे रोटी खुल गई ते मेरा मतलब कि चलिए फिर अपने काम ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ डिग्री मिल गई है, टीका भावें उत्ते लाओ या थल्ले लाओ, मरीज ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾ ਬਸ ਰੱਖੋ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰफ। और मीडिया में एक बहुत ਵੱਡਾ प्रोग्राम है मीडिया ਦਾ। जी जी ठीक है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ प्रोग्राम में खुद ही लेके चलो। जी। वो बेसिकली हम सुबह बगैर बताए हुए पाकिस्तान इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा जलेबी चौधरी के घर पहुंचे। अच्छा। अस्तगफार बल्कि अस्तगफार करने पे पता चला कि वो अभी तक ख्वाबो खरगोश के मजे लूट रहे। अच्छा। हम बिला तकल्लुफ उनके कमरे में एंटर हो गए। अंदर जाते ही उनके पैर पे हमने चुंडी वटी। चुंडी वटते ही वो उठी और गाना पेश किया। अच्छा। गल सुन वे सजन दिया कंगना, चुंडी वड के ते कर मैनू तंगना। इसके बाद फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आई। अच्छा। और मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा, क्या आपको हुस्न पसंद है? अच्छा। तो उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं पसंद? तो मैंने कहा, मुझे तो पसंद है। तो कहती हैं, मुझे भी पसंद है। तो मैंने कहा, हुस्न में फिर क्या देखती हैं? मुझे कहती हैं, मैं स्माइल देखती हूँ। तो मैंने पूछा, स्माइल में क्या देखती हैं? तो वो कहती हैं, मैं स्माइल में बस कुछ देखती हूँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप दंद देखती हैं या आप बुल देखती हैं, क्या उनके पीछे जाते हुए रंग बदलते हुए गाल देखती हैं? और हमने ऐसे ही अपने ठरकी सवालात का उनके ऊपर बुछाड़ जारी रखी। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप सीधा अगले के कमरे में क्यों घुस जाते हैं? मतलब हर प्रोग्राम में आपका जहां भी जाते हैं कमरों में घुस जाते हैं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मेरे पास हर पाकिस्तान के अदाकारा की दिल की चाबी है। अच्छा। जो कमरे के ताले को भी लग जाती है, और हम डायरेक्ट ही कमरे में एंटर हो जाते हैं। थैंक यू। मेहरबानी। अच्छा सर, हम यहाँ से अब वापस पॉलिटिक्स में आते हैं। मैडम फरदौस आशिक अवान, आप भी मदा हैं, मैं भी मदा हूं। जी बिल्कुल। उन्होंने एक दफा बयान किया था कि वो पहली दफा उन्होंने मेकअप तब किया जब उनकी अपनी शादी थी। जी जी जी। और वो ब्यूटी पार्लर में गई तो उनको तब पता लगा कि वो कितना उनका हुस्न है, जब उन्होंने वो कुछ बयान करें आप। वो इस तरह है जी कि वो जब वो पहली दफा ब्यूटी पार्लर गई तो वो शी हरसेल्फ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी खूबसूरत लगती। अच्छा। तो फिर उन्होंने टीवी पे इस बात को खुद बयान किया कि मैं जब पहली बार ही मैंने मेकअप किया तो मैं अपनी शादी पे किया मैंने। अच्छा। तो शादी पे मेरा मेकअप हुआ तो वापस आई तो मेरी कजनों ने मुझे कहा कि बाजी पैसे चार जरूर लग गए ने, अच्छा। पर चीज बड़ी बढ़िया बनी थी। अच्छा। तो ये सुन के मेरा दिल जो है खुश हो गया, बाग बाग हो गया। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं दिल में ने
कभी मैंने कोई बात दिल में नहीं रखी। अच्छा। मुझे गुस्सा जब भी आया मैंने मुंह भर भर के गाली दी। इससे आपके दिल का गुबार जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है। अच्छा। तो ये जो है बात, इसको आप ज़हन नशीन कर लें अच्छा। कि जब भी आपके किसी से आमना सामना हो, चाहे घरेलू लड़ाई हो या सड़क पे, अच्छा, आपने गाली मुंह भर के ही देनी है। ठीक है। इससे आप बहुत हौला हौला फील करेंगे, दिल दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। अच्छा जी। बाद में जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन पहले गाली भर भर के दें आप। तो मुझे ये बताएं, आपने इतनी पार्टीज क्यों स्विच करती हैं आप? वो मैं बचपन से मुझे पार्टीज का शौक था। अच्छा। कभी स्कूल की होती थी, ईद मिलन पार्टी होती थी। अच्छा। थोड़ी बड़ी हुई तो फिर डांस पार्टी में जाती थी। उसके बाद मैंने फिर कोई और सियासी पार्टियां भी इख्तियार कर ली। वो बदली फिर आपने। जी। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। अब सियासत में रहते हुए हम एक कदम और आगे जाते हैं। आप बड़े मियाँ साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी। छोटे मियाँ साहब के तो आपने हमें बता दिया कुछ। जी। तो कुछ बड़े मियाँ साहब का भी जरा हो जाए। बड़े मियाँ साहब जी, वो जी बिल्कुल इस तरह के। मेरे अजीज हमवतनों, मैं आपका खादिम नवाज शरीफ आज आपसे मुखातिब है। मैं आज एक बात जो है वो आप सबके सामने रख देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है, वाह जी वाह, इसने इस कौम की जो है वो तकदीर को बदलने का बेड़ा उठा रखा है। अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन के बाद ये मैं और शहबाज अब वो दोनों भाई नहीं कि जिन्होंने कामयाब होकर इन ऐवानों में और इन बड़े बड़े जो है वो क्या कहते हैं घरों में जो है वो रहना है और आराम करना है। अल्लाह के फजलो करम से हम इन्हीं गलियों में, कूचों में, बाजारों में आपके शाना बशाना जो है वो काम करेंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है 2013 के इलेक्शन में ये बच्चा जो है ये बच्चा इन्हीं लाल कपड़ों में जो है वो था, और हम ने इंशाअल्लाह ताला इस बच्चे की जो है वो तकदीर को जो है वो बदलने की कसम उठा रखी है। आज 2018 हो गया है। बेटा कितनी उम्र है तुम्हारी? 55 साल। मैं तो तुम्हें बच्चा ही समझ रहा था। तो आप फिक्र ना करें। क्यों आखिर क्यों? वो क्या कहते हैं अभी, वो क्या कहते हैं? वही कहते हैं वही सर कमाल करते हैं आप सर। क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू सर। कमाल करते हैं। थैंक यू सर। आई थिंक अल्लाह ने आपको बहुत टैलेंट दिया सर। इसको प्लीज, मेरा ख्याल है आप लोगों के सामने आते रहा करें। थैंक यू जी। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, बट व्हाट अ टैलेंट। थैंक यू सर। व्हाट अ टैलेंट। अच्छा सर, हम यहाँ पॉलिटिक्स में रहते हुए जी अपने यंगेस्ट पॉलिटिशियन जो है उनके मुतालिक उनकी तरफ जाते हैं, कराची की तरफ। बड़ी राहें मुड़ती हैं। वाह मरसू सिंध ना डेसू। सर आओ ना सर। सर वो हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि वो भी इस दौर में लगे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहरहाल वो तो उनका स्टाइल है कि जी वो ओए मियां साहब अब आप कहते हो कि मैं थोड़ा नजरियाती हो गया हूं। मैं आज आपसे इस ऐवान की वसातत से कहना चाहता हूं कि अब आप नजरियाती नहीं बल्कि इस ऐवान में कभी कभी नजरियाती हो गए हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि 27वीं अमेंडमेंट के बाद जो है तमाम तक पावर का जो सरचश्मा है वो अवाम हो। और जिए भुट्टो। सर जब बारिश होती है तो तब क्या होता है? जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा। जब थोड़ा बारिश होता है तो थोड़ा पानी आता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि मैं आपकी भाई या बहन जो भी आप समझें, मैं इस मुल्क के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूंगी।
ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, अब यहाँ से हम मुड़ते हैं वापस। आप, मेरा ख्याल है एक टैलेंट और भी है आपका, जी तो अब उसकी तरफ आते हैं। सर, आज डॉक्टर साहब आपने पूरा ही निचोड़ लेना, मैं हिसाब लगा लिए। आप आज आपने नींबू निचोड़ लेना पूरा। सर, हमने आपसे कुछ फरमाइश करते हैं थोड़े से लाइटर मोड में। सर। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इतने सारे करेक्टर्स किए। आई थिंक कि आपको बहुत ज्यादा स्पीच के लिए जोर लगाना पड़ता है, मैं देख रहा था। जी जी, वो कैरेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए ना, उसमें जाने के लिए तो बाकी एफर्ट होती है जी। और आपको एकदम कॉर्ड भी चेंज करना पड़ता है जी सारा, तो बिल्कुल है जी। तो बड़ी मेहरबानी सर, और ज्वाइनिंग अस एंड डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ। अब बताएं अब। और सर जी, हाँ। थोड़ा सा अब गानों की तरफ आते हैं। जी सर, मैं कोई मतलब प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं शौक रखता हूँ गाने का, और वैसे मैं गाता हूँ। मुझे पता है, यू हैव वेरी गुड वॉइस जी, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गानों से शुरू करें थोड़ा। जी जी, पाकिस्तानी गानों से शुरू कर चलें लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह करो सर। मेहंदी हसन साहब की गजल है रंजिशें ही सही, उससे शुरू करते हैं। तो उसके बाद रंजिशें ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए रंजिशें ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें ही सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत ये सच है तो किसी रोज जताने के लिए रंजिशें ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें ही सही। थैंक यू, क्या बात है जी। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जहां, बात मेरी जरा मान लो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान
तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान, तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। अच्छा सर, अब कुछ और थोड़ा सा हो जाए, मेरा ख्याल है हम आपके वोकल्स का टेस्ट ले रहे हैं, मुझे पता है इट्स वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी हार्श, और मैं बड़ी मेहरबानी है, ये अभी सोर थ्रोट से अभी इन्फेक्शन से निकले ही हैं, हमने इनको पकड़ लिया। डॉक्टर साहब आपकी ही दवाइयां चल रही तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना तो मेरे और आप ही की एफर्ट है, क्योंकि आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने मुझे कहा किस तरह करना, तो मैंने आपको स्ट्रेट अवे कह दिया मैं तो इस हालत में ही नहीं हूँ। मुझे तो आज एक हफ्ते के बाद दवाई खाने के बाद मैं आज आपके पास आया हूँ, और ये हैट्स ऑफ टू हिज ऑलवेज ही इज मोर देन अ ब्रदर टू मी ऑलवेज, और ही इज जस्ट अ कॉल अवे। तो कभी कोई इशू होता है, मसला होता है, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे लिए एक फरिश्ता साबित होते हैं जी, हमारे भाई हैं। बस हमारी दिल से दुआएं इस फैमिली के लिए, मेरे पूरे घर की दुआएं हैं इनके बड़े भाई के लिए, डॉक्टर तौसीफ साहब के लिए, डॉक्टर मुनीब साहब के लिए। ये दोनों भाई जो हैं हमारे लिए एक फरिश्ता हैं, खुदा की कसम, फी ज़माना। बड़ी मेहरबानी। तो वी रियली लव देम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। हमारी पूरी फैमिली जो है वो इनके लिए दुआ गो है हमेशा, इनकी तरक्की के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी जिंदगी के लिए, इनकी सेहत के लिए। जी हमारी बहुत दुआएं आप सबके लिए। आमीन, और अल्लाह आपको भी सेहत दे। थैंक यू। और सिंगर्स के आप चले ना जी, जी अच्छा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू।
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, है ऐसे ना है भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी सिंगर का टेस्ट लेना हो ना, तो बगैर म्यूजिक के उस सिंगर को गाना गाने दें। एंड आई थिंक कि मैं जितना भी सिंगिंग को जानता हूँ, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट आजम भाई इज डूइंग सो ऑसम, सो फिनोमिनल कि मैं वाकई हैट्स ऑफ टू हिम। एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि कितना बड़ा ये, आई थिंक ही इज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ।
क्या बात है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। सर थैंक यू सर, हैट्स ऑफ। थैंक यू। तुम आ गए हो, नूर नूर आ गया है, नहीं तो तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। वाह 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 वाह। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग पे रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग पे रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। सर आजकल एक गाना है जो पुराना था एंड उसको इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। सर हमें कुछ उस गाने का भी, मेरा ख्याल है उसका नाम सैयारा है। मेरा ख्याल है सर आप सैयारे ही की बात करें। हाँ। हाँ जी, सैयारा, बिल्कुल जी, वो मैं सुनाता हूँ आपको। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे, तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, वाह 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 वाह। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। क्या बात है। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये जो गाना सैयारा आपने सुनाया है, देखिए अजीब बात है कि ये गाना हम जब सुनते थे तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब वो रीजनरेट हुआ है, उसको नए सिंगर्स ने गाया है, और अब वो बच्चे जो है उस गाने जी, वो बड़ा ट्रेंडी है जी। अब आप कोई भी इंस्टा पे रील देख लें या कुछ भी, उसके पीछे यही लगा, ये गाना यही गाना लगा होता है जी, उस पे लोग पसंद करते हैं, और मैंने भी बहुत सुना है डॉक्टर साहब। अच्छा। भी मुझे, और वाकई में आपको ये मैंने अपने दौर में सुना ये गाना जो है, और मतलब कम से कम 25 साल से ज्यादा पुराना होगा, 30 साल से 30-35 साल पुराना गाना है। और लेकिन अब जब इसको एक नए अंदाज से इसको पेश किया है और लोगों ने बहुत पसंद किया सर इसको। बट मेरी यहाँ पे अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, एक दफा जाके वो पुराना गाना सुन लें। आई थिंक, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आई थिंक कि वो बेहतर गाया गया है।
वो किशोर तो सर ही वाज अ लेजेंड। वही ना, वो लेजेंड से किशोर की आवाज आज भी आप सुने तो आपको मजा आ जाता है सर। वो कभी आउटडेट नहीं हो सकते। कुछ नाम इस तरह के हैं ऐसे जो मर के भी होते अमर ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। तो जिस तरह मोहम्मद रफी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से, जी बिल्कुल। he used to live in Pakistan। जी बिल्कुल बिल्कुल। रफी साहब का खुद मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी, क्या बात है उनकी। इवन व्हेन ही शिफ्टेड टू इंडिया तो कुछ फैमिली यहाँ रह गई थी उनकी, जी, जिनके इंटरव्यूज अभी भी पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर। एक वो गाना है जी, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे, जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। क्या बात है जी, दर क्या बात है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमने किशोर कुमार साहब का नाम लिया, रफी साहब का नाम लिया, बट एक नाम जो मेरा ख्याल है ट्रायो बनता था वो मुकेश साहब। आई थिंक ही वाज शायद अबव ऑल, वो कम सुना हुआ है क्योंकि हमारी जनरेशन ने भी वो, जब हम बड़े हो रहे थे तो वो ही वाज फेडिंग ऑफ, तो ही वाज अ बिग नेम। डेफिनेटली सही कह। तो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। तो अब हम वापस आजम भाई की तरफ आते हैं। सर फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके एक किरदार का मैं आपको थोड़ा सा पीस सुनाता हूँ कि वो जो हीरो होता है उसको ऑटोप्सी के लिए बॉडी चाहिए होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपने सबॉर्डिनेट को, जो वेरी पॉपुलर मूवी, वेरी पॉपुलर मूवी जी, मुन्ना भाई एमबीबीएस उसका एक था, तो वो उसको ऑटोप्सी के लिए, और उसको बेसिकली जो कॉलेज का डीन होता है उसकी बेटी से भी लव हो जाता है तो उसको मोबाइल भी चाहिए देना होता है उसको। एंड आई थिंक कि वो डॉक्टर्स के लिए वो मूवी नाइटमेयर था, ऐसे हो नहीं सकता। जी जी, मेडिकल कॉलेज में इस तरह इट कैन नॉट बी लाइक दिस, इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस। डेफिनेटली जी। तो वो ऑटोप्सी के लिए बॉडी चाहिए होती है, उसको नहीं मिलता तो वो फोन करता है अपने सबॉर्डिनेट को, वो भी एक गैंगस्टर ही होता है, जाहिर बात है, ये खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, तो ये डॉक्टर बनने आ जाता है, तो वो कैसे उसको ऑर्डर करते हैं, अबे सर्किट तेरे को पता ही ना, अपन को लव होने का, बिल्कुल डॉक्टर की बेटी से उसको 3310 मोबाइल देने का और इधर ऑटोप्सी करने का क्या ही ना,
अपन को इधर बॉडी चाहिए, अपन का पर्सनल बॉडी होएगा, जिधर से चाहेगा फाड़ेगा, जिधर से चाहेगा सीलेगा, क्या करता है रे तू, इधर बॉडी लाना। और इसके रिस्पॉन्स में वो क्या कहता है, अबे भाई अपन बॉडी देख रहे एकदम चाइनीज बॉडी फिट मिल गया, अभी लेके आ रहा 15 मिनट में तेरे पास भाई, अपन पहुंचे लाए फिट लेके आना बॉडी, अपन जिधर से चाहेगा काट कूट के खाएगा, क्या बॉडी बॉडी सारी उम्र खेलता रहे। अब अपन काम करने के लिए बॉडी चाहिए तो क्या ही ना अपन को इधर वेट करना पड़ रहा है, तो अभी दफा कर तू इसको अपना बॉडी लेके आ, हम उनको चिंकी से लाभ होने का, इसको 3310 मोबाइल देने का है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं। नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट अनब्रेकेबल इज ऑल अबाउट। हम जिंदगी के हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जिंदगी के किसी शोबे से कोई भी आदमी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड ही इज नॉट रिकग्नाइज्ड, तो वो यहाँ पे आके कमेंट्स में हमें कमेंट कर सकता है और हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे एंड वी विल ब्रिंग हिम हियर। एनीबॉडी हु वांट्स दिस, हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हमें कांटेक्ट करें एंड वी विल कम बैक। एंड आपको अगर आप जस्टिफाइड हैं तो अनब्रेकेबल के प्लेटफॉर्म पे आपको लेके आएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि हम अपने ऑनरेबल गेस्ट से एक सिग्नेचर लेते हैं अपने अनब्रेकेबल के इस कप पे। तो सर, हमारी लाइब्रेरी के लिए इट विल बी ऑनर, आप हमें साइन और सिग्नेचर, इफ यू वांट टू ऐड ऑन एनीथिंग विद योर सिग्नेचर तो थैंक यू जी। दिस इज सर, दिस इज आजम भाई सिग्नेचर फॉर अस। मैं अब अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे आजम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें इतना टाइम दिया और इतनी मेहनत के साथ सारा प्रोग्राम किया। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी अनब्रेकेबल के प्लेटफॉर्म पे आके जिसकी ज़िंदगी में जुस्तजू बहुत है, कोई बेशक कामयाबी ना हो, जुस्तजू हमें चाहिए एंड ट्रू, और उसकी स्टोरी हम अब लेके आएंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें, हमें कमेंट्स में बताएं। दिस इज डॉक्टर मुनीब नाउ साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक का ज़हरा का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। मेरी एक तरफ है साइमा, एक तरफ है नौरीन। मेरे भाई, हर प्रोग्राम से पहले कोई ऐसी बात जो आपके दिल में घर कर जाए। मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं मार रहा था माल रोड पे अलहमरा की तरफ, तो एक साहब ने मेरा बम्पर ठोक दिया। मैंने कहा भाई ये क्या किया? उसने कहा जल्दी चल, तेरे ही प्रोग्राम का पास लिए बैठा हूं, पहले ही लेट हूं। तो मेरी जान, हर प्रोग्राम से पहले कोई खास इनाम हम देते हैं। मेरी कोई कुछ ऐसे जोड़े जो घर से भागकर शादी करना चाहते हो, उनके लिए 1 to 5 का इनाम है। और 1 to 5 जो है वो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। भागकर शादी करने के लिए 1 to 5 का इनाम है। और कोई मेरी ऐसी बहन जिसके पास फ्रेश तलाकनामा हो, उसके लिए दुबई का टिकट है। तो एनीबॉडी इज वेलकम। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक का ज़हरा का सलाम पहुंचे। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। Unbreakable.